नमस्कार। आज हम संदीप माहेश्वरी की एक चर्चा देख रहे थे अष्टावक्र गीता पर। जी। और उसमें एक बहुत गहरी बात है, ये मैं करता हूं का भ्रम और मैं हूं का एहसास। इसी से जुड़ी है शांति की खोज। बिल्कुल। स्रोत में कहा गया है कि हमारे दुख का जो मूल कारण है वो ये मैं करता हूं वाला भाव है। जैसे किसी जहरीले सांप ने डस लिया हो। हाँ। और सुख मिलता है ये मानने में कि मैं करता नहीं हूं, पर फिर ये सवाल आता है कि भाई अगर मैं नहीं करता तो फिर करता कौन है? और ये जो हर वक्त लगता है मैं हूँ, मैं मौजूद हूँ, ये एहसास कहाँ से पैदा होता है? हाँ, ये मैं हूं का एहसास। स्रोत कहता है कि ये एहसास तब आता है जब हमारी 5 इंद्रियां हैं ना, आंख, कान वगैरह, जी। वो बाहर किसी चीज के संपर्क में आती हैं, तो मन में एक छाप सी बनती है, एक इंप्रेशन। सही। जैसे कुछ देखा या कुछ सुना या छुआ। हाँ, बिल्कुल। उसी से लगता है कि हाँ मैं हूं। और यहीं पर वो शरीर को शीशे वाली बात कही गई है। हाँ, शीशा, मिरर के ये इंद्रियां उस शीशे की तरह हैं, वो बस दिखाती हैं जो सामने है, कुछ जोड़ती घटाती नहीं अपनी तरफ से। जो देखा वो बस दर्ज हो गया। बिल्कुल। आंख ने देखा, कान ने सुना, बस। लेकिन यहाँ एक पेंच है, जानवरों से अलग। हाँ, ये बात महत्वपूर्ण है। जानवर तो ज्यादातर इंस्टिंक्ट से चलते हैं या कंडीशनिंग से। जैसे बिल्ली चूहे की गंध पर एकदम हरकत में आ जाती है। हाँ, वो उनकी प्रोग्रामिंग है। पर हम इंसान, हम इसे और जटिल बना देते हैं। कैसे? हम क्या करते हैं कि जो भी देखा, सुना, महसूस किया, उस इंप्रेशन को फौरन जोड़ देते हैं अपनी पुरानी जानकारी से, अपनी यादों से, अपने विचारों से। अच्छा। मतलब हम कनेक्शन बना लेते हैं ऐसी चीजों में भी जिनका कोई सीधा संबंध नहीं है। जैसे वो उदाहरण था ना स्रोत में। हाँ, वो लाल शर्ट और पीली शर्ट वाला। कि लाल शर्ट वाले को देखकर गुस्सा आ गया, पीले वाले को देखकर प्यार। क्यों? क्योंकि अतीत में कुछ ऐसा हुआ था। तो ये जुड़ाव असलियत में नहीं, हमारे मन में है। बिल्कुल, हमारे विचारों की उपज है ये। और यहीं फिर वो प्यार और नफरत वाली बात भी आ जाती है। हाँ, लव हेट। कहा गया है कि ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। सही। और करते क्या हैं दोनों? वो अतीत के जो इम्प्रेशंस हैं, जो अब हैं ही नहीं, जैसे पानी का बुलबुला था या लहर, वो जो मर चुके हैं। हाँ, उनको वर्तमान के शीशे पर, मतलब मन पर जिंदा रखते हैं। हाँ, बिल्कुल। हम चाहते हैं कि जो अच्छे इम्प्रेशंस थे वो बने रहें और जो बुरे थे उनसे हम बचें। लेकिन दोनों ही हालतों में हम उनसे बंधे हुए हैं। उन क्षणिक आने जाने वाले इम्प्रेशन से। जबकि स्रोत कहता है कि हमारा जो मूल स्वभाव है वो तो आनंद है, आजादी है, असीमित है। तो दुख इसलिए होता है क्योंकि हम खुद को इन एहसासों से, इस मैं हूं वाले भाव से जोड़ लेते हैं। हाँ, जो कि पूरी तरह इंद्रियों और मन के खेल पर निर्भर है। एक तरह से हम खुद को सीमित कर लेते हैं। तो फिर इससे बाहर कैसे निकलें? ये मैं हूं का एहसास तो हर वक्त है जब तक जागे हैं। यहाँ वो गहरी नींद का उदाहरण बहुत अच्छा है। हाँ, वो बड़ा दिलचस्प था। गहरी नींद में मैं हूं का एहसास होता है क्या? नहीं होता। नहीं, कोई एहसास नहीं। पर क्या हम नहीं होते? हमारा अस्तित्व तो होता है। हाँ, अस्तित्व तो रहता ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एहसास है होने का, ये अस्थायी है, आता जाता है। पर जो अस्तित्व है, होना, वो स्थायी है, वो हमेशा है। अच्छा, तो एहसास और अस्तित्व ये अलग अलग है। बिल्कुल। और यही समाधान है साक्षी भाव। साक्षी भाव, विटनेस करना। हाँ, विटनेस करना मतलब अपने आप को इस शरीर और मन रूपी शीशे से अलग करके देखना। और उसमें जो तस्वीरें बन रही हैं उनसे भी, चाहे वो बाहर से आए या अंदर यादों से, उनसे भी अलग। उस चेतना को पहचानना जो इन सब के पीछे है, जो बस देख रही है, जो हमेशा है, जो इन इम्प्रेशन पर निर्भर नहीं है और के होने या ना होने से बदलती नहीं। वो चेतना जो शीशे के होने या ना होने पर निर्भर नहीं करती। तो मतलब इस पूरी चर्चा का सार ये निकलता है कि सच्ची शांति तब मिलती है जब हम ये समझ जाते हैं कि हम न तो वो करता है, मैं करता हूँ वाला वहम, बिल्कुल नहीं, और ना ही हम वो क्षणिक एहसास है, मैं हूँ वाला, जो इन छापों पर टिका है। सही कहा। बल्कि हम वो स्थायी साक्षी चेतना है जो इन सब अनुभवों के पार है, इन सबको देखती है पर इनसे प्रभावित नहीं होती। अपने होने का एहसास पाने के लिए शायद ये शरीर मन का शीशा चाहिए। हाँ, एहसास के लिए शायद जरूरी हो, लेकिन खुद के होने के लिए, अपने असल अस्तित्व के लिए उसकी जरूरत नहीं। वो तो बस है हमेशा। तो जाते जाते एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। जरूर। कि अपने इस शुद्ध अस्तित्व यानी बीइंग और अपने होने के इस बदलते एहसास, फीलिंग ऑफ बीइंग के बीच का ये जो फर्क है,
इससे गहराई से समझने से हमारे रोज के जीवन पर, हमारे अनुभवों पर क्या असर पड़ सकता है? कैसे हमारा नजरिया बदल सकता है?